लीजिए, बक्सर सदर हॉस्पिटल के बगल में शराब की दुकान, इंग्लिश ब्रांडेड, सर्दियों में रम और गर्मियों में बियर। क्या बात है। अब बिहार में कहिएगा शराबबंदी है, लेकिन बक्सर में कहाँ शराबबंदी है। सदर अस्पताल के पास धड़ल्ले से शराब चलता है। यकीन नहीं है, होगा नहीं यकीन, लेकिन ये सच है। सदर अस्पताल के जो अधीक्षक हैं शिव प्रसाद चक्रवर्ती, वो खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि सही है। लेकिन अस्पताल के आसपास का जो क्षेत्र है, घनी आबादी वाला क्षेत्र है। अब ये दुकान किसका है, वो कौन लोग हैं जो शराब पीकर खाली बोतल अस्पताल परिसर में फेंक रखा है, ये एक जांच का विषय है। इसको आप जांच के विषय कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये तस्वीर देखने को मिला, एक बार फिर से सवाल उठाता है कि ये शराबबंदी है। जो आप सोचते होंगे ना, अरे बिहार में इतनी महंगी शराब कौन पीता है, ब्रांडेड शराब कौन पीता है, 3-3 हज़ार का बोतल कौन पीता है। 3 हज़ार का बोतल, समझिए कि एक दिन में कोई 3 हज़ार का बोतल गटक जाए, वो गरीब है, वो गरीब प्रदेश है। हो सकता है, लेकिन कैसे। जितनी भी बोतलें वहां पे दिखाई दी, सब इंग्लिश, यानी सर्दी का मौसम में इंग्लिश रम ब्रांडेड, और गर्मी के टाइम पे बियर की बोतल, ठंडी बियर। ये है बक्सर सदर अस्पताल की स्थिति। कहाँ है शराबबंदी और कैसी है शराबबंदी। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम शराबबंदी करके बिहार को इतना फायदा करा दिए, इतने लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया, इतने लोग जेल गए। लेकिन इसी बात का तो चिंता है कि ये जो गर्मी में ठंडी बियर और ठंडी में गर्म रम पीते हैं, ये कौन लोग हैं, इनको कब जेल भेजेंगे। ये अस्पताल परिसर में शराब की बोतल कहाँ से आकर मिलती है, कहाँ से आकर टपकती है, ये आसमान से या क्या। तो सच्चाई है कि शराबबंदी का मजाक। हालांकि एक बात और, यहाँ पे एक पॉइंट और है, इसको भी समझना होगा। अस्पताल में अगर पोस्टमार्टम होता है, जिस अस्पताल में, तो जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर होते हैं वो अमूमन शराब पीकर ही पोस्टमार्टम करते हैं। ऐसा 90% चांसेस होता है। तो हो सकता है वो डॉक्टर पिए होंगे। लेकिन सवाल ये है ना कि कैसे, कहाँ से। बिहार में जो फौजी हैं उनको शराब आप नहीं दे रहे हैं कि बिहार में शराब बैन है तो सबके लिए बैन है। लेकिन जो चोरी छुपे पी रहा है उसके लिए कोई बैन नहीं है। सरकारी फाइलों में शराब बंद है, और सरकारी अधिकारी को जिसे मिलना चाहिए, आर्मी वाले को, उन्हें भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकारी फाइलों में शराब बंद है। देंगे तो पोल खुल जाएगा ना। लेकिन ये डॉक्टर, कुछ अधिकारी जो रात में पीते हैं महंगी ब्रांडेड, इसका क्या, कब कार्रवाई होगी, कब ये सुनने को आएगा कि बक्सर सदर अस्पताल में जो शराब की बोतलें पकड़ी गई, जो शराब की बोतलें देखी गई, वो लोग पकड़े गए, कौन लोग थे, सबका नाम बता देंगे। लेकिन एक सोर्स है, पकड़ेंगे कैसे। अगर कोई बहानाबाजी करता है तो एक सोर्स है, उस सोर्स के माध्यम से पकड़ा जा सकता है। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन जब तक ये खबर आप तक पहुंचती है, उससे पहले जो शराब पीकर बोतल फेंक रखे हैं उन तक पहुंच जाएगी। वो सीसीटीवी फुटेज वहां से गायब हो जाएगा, या फिर कुछ भी हो सकता है जांच ही ना हो। तो ये स्थिति है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो अब कुल मिलाकर कहा यह जा रहा है कि जब बक्सर सदर अस्पताल के बगल में ही शराब बिक रहा है,
गर्मी में रम और ठंडी में बियर, तो फिर शराबबंदी का मतलब क्या है और कहाँ है? क्योंकि जहाँ है वहाँ होगा, सब जगह नहीं है। ये लोग मानने वाले नहीं हैं, आगे भी नहीं मानेंगे। आप लाख प्रयास कर लीजिए, जो करना एड़ी चोटी एक कर लीजिए। अभी बिहार में शराबबंदी को लेकर बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, बहुत सारे नौटंकी वगैरह क्या क्या किया जा रहा है, लेकिन ये नौटंकी किस काम का? जब जमीन पे उसका असर नहीं है। आपके ही सदर अस्पताल में जो डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, या फिर जो मतलब जो भी कर्मचारी हैं, भले वो डॉक्टर हो या एक सफाई कर्मी हो, अधिकारी हो या एक चपरासी हो, कोई भी हो, या गार्ड ही क्यों ना हो, कोई भी हो, अगर शराबबंदी को नहीं मानता है तो ये कैसी शराबबंदी है? और जब आपके अधिकारी नहीं मान रहे हैं तो आम जनता से आप क्या उम्मीद रखते हैं? क्या क्या उम्मीद रखते हैं? लेकिन आम जनता को पकड़कर जेल भेज दिया जाएगा। और वहाँ जब इस तरह की तस्वीरें सामने आई है, जब मामला सामने आया है, तो हो सकता है फुटेज गायब हो जाए। अगर फुटेज गायब ना भी हो तो कुछ ऐसा छेड़छाड़ कर दिया जाए ताकि पता न चले कौन है। कुछ भी हो सकता है, यही है। तो अब देखना ये है कि आखिर सच्चाई क्या निकलकर सामने आती है, क्या सीसीटीवी फुटेज आता है या नहीं आता है। लेकिन इतना तो तय है, जिस तरह से खाली बोतलें देखने को मिला, एक नहीं अनेक, इस बात से पुष्टि होता है कि आसपास में सदर अस्पताल या आसपास में शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। अब प्रशासन की जिम्मेवारी है कि वो इसे पकड़े और इसका खुलासा करे, क्योंकि जब बैन है तो फिर बैन है, दिखना नहीं चाहिए, बिकना नहीं चाहिए। और अगर दिखता है और बिकता भी है तो फिर ये कैसी शराबबंदी है? सवाल वही उठता है कि ये कैसी शराबबंदी है कि जो ठंडी में रम बिकता है और गर्मी में ठंडी बियर बिकता है। तो ये सवाल है बक्सर के जो हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल अधीक्षक हैं शिव कुमार चक्रवर्ती से, और ये सवाल है उत्पाद विभाग से, बिहार सरकार से, बिहार प्रशासन से, कि ये क्या चल रहा था और कब से चल रहा था। नज़र तो अब पड़ी है, लेकिन ये चल कब से रहा था? देखिए, गड़बड़ अगर थोड़ा हो तो आदमी इग्नोर कर दे, लेकिन यहाँ तो सब गड़बड़ ही गड़बड़ है। कौन फॉलो कर रहा है शराबबंदी कानून को? कौन? सिर्फ गरीब, जिसके अंदर डर है। लेकिन जिसके पास पैसा है, जो ये समझता है कि हम सब मैनेज कर लेंगे, उसके पास तो कोई डर नहीं है, वो कुछ नहीं समझता है इन सब चीज़ों को। तो ये सच्चाई है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। और बिहार सरकार, बिहार प्रशासन, उत्पाद विभाग और हॉस्पिटल अधीक्षक सब के सब कठघरे में खड़े हैं। जवाब चाहिए कि ये कैसी शराबबंदी है।